Yes, student, good morning to all. And today we will continue the direct indirect part 2. उस समय यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था और जो है इसमें अब मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। एग्जाम्पल्स पे थे हम यहाँ पे जो है हम जो है कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट और हैबिचुअल एक्टिविटी की बात कर रहे थे कि वो कभी भी चेंज नहीं कर होती है, चाहे बाहर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपके दिया हुआ है। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा था डायरेक्ट द टीचर सेड मैन इज़ मॉर्टल। इनडायरेक्ट में अगर हमको कहना है तो द टीचर सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल। अब इसमें आप कहोगे टीचर टोल्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेड के साथ टू नहीं लगा हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और मैन इज़ मॉर्टल है, मैन वॉज मॉर्टल नहीं होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट में, देखिए ही सेड आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में बनाना है तो ही सेड दैट ही गोज़। ठीक है ना, ही गोज़ फॉर, अभी ही के साथ गोज़ क्यों लग गया, यहाँ आई के साथ तो नहीं लगा। ये आपको टेंस क्लियर होने चाहिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही वर्ब में ऐसी एस लगता है, तो इसलिए यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ही हो गया, चेंज ऑफ प्रनाउन हुआ ना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज ऑफ प्रनाउन हुआ। तो चेंज ऑफ प्रनाउन हुआ तो यहाँ पे जो है ही हुआ, तो ही के साथ गोज़ लगेगा, फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। और ना तो वॉज हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस जो है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ प्रनाउन के कारण जो है यहाँ पे गोज़ हो गया है। देन डायरेक्ट ही सेड माई वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ही सेड दैट हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। डायरेक्ट ही सेड टू मी माई हाउस इज इन अम्बाबाड़ी। इनडायरेक्ट ही टोल्ड मी दैट हिज हाउस इज इन अम्बाबाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ जो है ये चीज़ें होती हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें टेंस चेंज नहीं होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे थे। नेक्स्ट देखिए आप इसमें चेंज ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स में चेंज किस तरह से होता है, देखिए इसमें एडवर्ब्स डिनोटिंग नियरनेस आर चेंज इनटू एक्सप्रेशन शोइंग रिमोटनेस। ठीक है ना, नियरनेस किस में चेंज हो जाता है, रिमोटनेस में। जैसे दिस दिस है, ये नियरेस्ट हो गए, नियरनेस होगी, इससे नियरनेस की भावना आ रही है ना। तो अगर हम रिमोटनेस दूर की बात कर लें, ठीक है ना, क्योंकि हम वाया थ्रू थर्ड पर्सन कह रहे हैं बात को, तो दैट या दोज में हो जाता है। अगर हेयर दिया हुआ है सेंटेंस में तो वो देयर में चेंज हो जाता है। ये इट इज़ टेबल इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इस टेबल को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। ठीक है ना, जब भी सेंटेंस कर रहे हो, टुडे दैट डे में बदलता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदलता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदलता है, और लास्ट जो है द प्रीवियस में बदलता है, और नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें ये ध्यान रखें, इस टेबल को भी इम्पॉर्टेंट है, इस टेबल को भी ध्यान में रखें। नोट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दीज चेंजेस डिपेंड्स ऑन व्हेन एंड वेयर द ओरिजिनल स्पीच इज बीइंग रिपोर्टेड। दिस लाइफ, दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड आर नॉट चेंज। माई ब्रदर सेड टू मी, जैसे देखिए एग्जाम्पल, माई ब्रदर सेड टू मी, तो हम इसको यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, माई ब्रदर टोल्ड मी, सबसे पहले तो ये हो जाएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, दैट लग जाएगा लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना, दैट, यू की जगह क्या हो जाएगा, आई। ठीक है ना, प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा, आई में। आई कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ही सेड नोबडी इज हैप्पी ऑन दिस अर्थ। ही सेड दैट नोबडी वॉज हैप्पी ऑन दिस अर्थ। तो इसमें देखिए ये जो है आप लोग देखा होगा कि जो है इसमें ये जो दे रखा है एक्सेप्शनल है, दिस लाइफ, दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो इसमें देखिए ये एक्सेप्शनल है, ये चेंज नहीं होंगे अगर इस तरह के सेंटेंस होंगे तो। टुडे इज़ नॉट चेंज इफ़ द स्पीच इज रिपोर्टेड ऑन द सेम डे। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें देखिए स्टेटमेंट्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन ए स्टेटमेंट इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब हम से टू है, अगर से के साथ टू लगाता है तो क्या बन जाता है, टैल बनता है। और सेड टू, सेड के साथ टू लगा हुआ तो टोल में बदल जाता है, जैसे अभी अब तक अभी हमने किया। और सेज टू है तो वो टेल्स में हो जाता है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें जब भी सेंटेंस चेंज करो।
ठीक है ना। से के साथ टू दिया तो टेल में बदल जाएगा, जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। सेड टू टोल्ड में हो जाएगा, और सेज टू है तो टेल्स में हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, रिपोर्टिंग की क्रिया से के बाद यदि कर्म ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो से को टेल में बदलते हैं, अन्यथा से का से ही रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि कई जगह तो है सेड टू मी दे रखा है, ठीक है ना, ही सेड दिस है ना, ही सेड टू टोल्ड है ना, गीता जैसे, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, देखो है ना, किससे कहा, गीता से कहा, तो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो नेचुरली हम इसके साथ टू लगा देंगे। इसमें देखिए लिंकिंग वर्ड दैट यूज हो ही रहा है आपके, लिंकिंग वर्ड दैट इज यूज टू जॉइन द रिपोर्टिंग क्लॉज एंड द रिपोर्टेड स्पीच। बाहर और अंदर की स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपके, ही सेज टू मी यू कैन हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, सेज है, सेज के साथ टू लगा हुआ है, और कंडीशन क्या कहती है कि हमें टेल्स लगाना है। क्या लगाना है, टेल्स। सेज टू किस में चेंज होता है, टेल्स में। मी हो गया, ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं, है ना। फिर दैट कनेक्टिव लगा हुआ है, दैट आई कैन हेल्प हिम। अब आप कह रहे हो इसका टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ है, आई कुड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाहर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दे रखी है, टेल्स प्रेजेंट टेंस है ना, तो इसलिए यहाँ पे अंदर का टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद है द टीचर सेड टू एंड टू मेक फूड, तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट टू एंड टू मेक फूड, ठीक है ना, क्योंकि ये हैबिचुअल है इसलिए इसमें हमने चेंज कुछ नहीं किया। अब इसमें देखिए द यूज़ ऑफ मस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। अब मस्ट जब यूज़ में होता है तो कैसे होता है, मस्ट इन ऑर्डिनरी स्पीच हैज़ 3 पॉसिबल मीनिंग्स। सबसे पहले मस्ट कब कहाँ यूज़ करते हैं, जब नेसेसिटी होती है। आपने मॉडल एज ए मॉडल पढ़ रखा है ना, मस्ट, और कंपल्सेशन होता है तो उस समय जो है मस्ट की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हैड टू आ जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है, ही सेड टू मी आई मस्ट गो नाउ, तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू गो एट वंस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है इसमें। रमेश सेड टू रवि आई नीड नॉट टू गो, रमेश टोल्ड रवि दैट ही डिड नॉट हैव टू गो। अब आप क्या होगी, आई नीड नॉट गो की जगह डिड नॉट कैसे हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन आई की जगह ही हुआ है ना, इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ पे चेंज हुआ है। फिर है डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड आई मस्ट नॉट गो, ही सेड ही वॉज नॉट गो, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर फ्यूचर में दे रखी है, अगर नेसेसिटी है कंपल्सेशन, तो वो मस्ट की जगह क्या जाएगा, वुड हैव टू, ठीक है ना। और प्रोहिबिशन दे रखा है, ठीक है ना, प्रोहिबिशन यानी जो है इसमें आप निषेध, जो आप यूज़ नहीं, जहाँ नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस आता है, तो जो है यहाँ पे मस्ट की जगह क्या आ जाएगा, मस्ट नॉट, ठीक है ना। बट ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये पोर्शन आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन आई गिव टू यू, ओके। नेक्स्ट इसमें आएंगे हम क्वेश्चंस इन डायरेक्ट स्पीच, कि जो क्वेश्चंस होते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में वो किस तरह से होते हैं। तो स्टूडेंट्स से पहले हम जो है इसको क्वेश्चंस को करें, तो जो है मैं आपको इसके समय मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं आपको पीडीएफ के रूप में कुछ एक्सरसाइज भेजूँगी, कुछ सेंटेंसेस भेजूँगी, आप उनको सॉल्व करिए तो आपको कई रूल्स क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं ग्रामर की, उससे जो है आप अपने रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस इन डायरेक्ट स्पीच में व्हेन ए क्वेश्चन इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड एक ना एक जो है आपके क्या है ज़रूर आता है सेंटेंस, ये ध्यान रखना। तो व्हेन ए क्वेश्चन इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब से बिकम्स आस्क, ठीक है ना। अभी तक हमने ये करा से, सेड टू और इनको चेंज किया, पर उसको अब हम किस में कर देंगे, सीधा आस्क में, ठीक है ना। सेज है तो आस्क में हो जाएगा, सैड है तो आस्क में हो जाएगा, ठीक है ना। और टू इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर आस्क, इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ये अंडरलाइन कर लीजिए, टू इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर आस्क, ये चीज़ ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में बदल दी जाती है और आस्क के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। WH क्वेश्चन डू नॉट मेक एनी लिंकिंग वर्ड, अगर WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है ना, तो आप लिंकिंग वर्ड दैट या जो भी है, इफ है, कुछ भी नहीं लगाएंगे।
इन द इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हु है, वैन है, विच है, वेयर है, वाई एटसेट्रा, यदि इससे शुरू हो रहा है क्वेश्चन मार्क तो आप जो है लिंकिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, यानी दैट नहीं लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे। आर यूज टू लिंक द रिपोर्टिंग क्लॉज विद द वर्ड। WH वाले प्रश्नों में लिंक वर्ड नहीं लगता है, वहीं प्रश्नवाचक शब्द लगता है जिससे वाक्य शुरू हुआ है, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यस और नो क्वेश्चन वाले होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे इफ़ और वेदर का लिंकिंग वर्ड के रूप में यूज़ होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। WH वर्ड या H वर्ड से शुरू हो रहा है तब तो लिंकिंग वर्ब नहीं लगेगा, परंतु जो है अगर यस या नो में आंसर आपको लगता है इसका यस या नो में आंसर आएगा तो जो है आप इफ़ और वेदर लिंक ज़रूर लगाना है आपको। द क्वेश्चन इज चेंज इन टू सेंटेंस, और जो क्वेश्चन है वो सीधा एक स्टेटमेंट में बदल जाता है। द क्वेश्चन और जो है इसको साधारण वाक्य में बदल देते हैं और सहायक क्रिया के कर्ता के बाद लगा देते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य डू डज या डिड से शुरू हुआ तो डू डज डिड को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। अब देखिए कैसे होता है, देखिए एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं इसके और बहुत अच्छे ध्यान देने योग्य हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिए। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ही सेड टू जैसे हमारी पहले बात हुई है किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी व्हाट, देखो WH वर्ड शुरू हो रहा है ना, तो हम को एज इट इज़ लगाएंगे, हमको लिंकिंग वर्ब नहीं लगाना है, कोई भी लिंकिंग वर्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। व्हाट और सिंपल स्टेटमेंट में इसको बदल देते हैं, व्हाट आई वॉज डूइंग, ठीक है ना। व्हाट आई वॉज, अब आप कहोगे वॉज क्यों हो गए, या तो आर दे रखा है क्योंकि बाहर पास्ट टेंस से रिपोर्टिंग वर्ब में, इसलिए सेंटेंस का टेंस चेंज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ही सेड टू नरेश आर यू टायर्ड, हाँ तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड नरेश। अब यहाँ आर यू टायर्ड, अब वो यस भी कह सकता है, नो भी कह सकता है, तो हम क्या लगाएंगे लिंकिंग वर्ड, जैसे हमारी पहली कंडीशन थी तो क्या लगेगा, इफ़ या वेदर लगा दीजिए, इफ़ ही वॉज टायर्ड। इसके बाद है ही सेड टू मी डिड यू विन द मैच, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड वॉन द मैच। अब यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट पास्ट टेंस में था सेंटेंस, डिड लगा हुआ पास्ट टेंस में, हमने इसको किस में चेंज किया, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, क्योंकि वो आपको वो टेबल भी ध्यान में रखनी होगी चेंज ऑफ टेंस की, जो मैंने आपको बताई थी वो टेबल भी ध्यान में रखेंगे आप। मदर सेड टू मी डू यू वांट टी, मदर आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड टी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये बहुत सिंपल है और ये अच्छे हैं, सेंटेंस भी बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप इनकी जो प्रैक्टिस है इस तरह के सेंटेंस की ज़रूर करें, ठीक है। अब इसमें जो है आगे हम नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द इम्पेरेटिव्स इन इनडायरेक्ट, क्या होते हैं पार्ट थर्ड में जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट थर्ड लेंगे उसमें इम्पेरेटिव इन इनडायरेक्ट समझेंगे। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और इससे भी रिलेटेड एक दो सेंटेंस आपके ज़रूर आते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।